students, good morning. So last time we were discussing about the section A. So we were starting discussing about the MCQs और ये जो सारे MCQs है लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि ये जो पुराने पेपर्स है उसके MCQs है, तो वही MCQs हम कंटिन्यू करते हैं अब. ओके, सो यहाँ पे MCQ है हमारा फर्स्ट दैट वो प्रिपेयर्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. तो ये जो लास्ट चैप्टर है हमारा डिज़ोल्यूशन ऑफ कंपनी, तो वहाँ पे आता है जब डिज़ोल्यूशन ऑफ कंपनी होता है तो वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप होता है कंपनी का बाय मेंबर्स, तब ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी प्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टर्स के थ्रू. डायरेक्टर्स प्रेजेंट करते हैं, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, डायरेक्टर्स. तो ये सर्टिफिकेट कौन प्रेजेंट करता है? डायरेक्टर्स. ओके, सो नेक्स्ट MCQ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर मेंशन व्हेन सेक्रेसी इज टू बी मेंटेन. तो इस जो ऑप्शन है उसमें से कौन सी पर्टिकुलर थिंग्स होगी जो मेंशन करते हैं हम तब सेक्रेसी मेंटेन होती है? तो वहाँ पे पंक्चुअलिटी तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा. नेम एंड एड्रेस, अकाउंट नंबर, नो. आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइनेंशियल. जब फाइनेंशियल थिंग्स के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं तब सेक्रेसी मेंटेन होती है. Okay, next question is with which institution of local government is correspondence carried out to obtain the service of Pakka road between two villages. तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करो कि बिटवीन सिटीज़ लिखा है, विलेज लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा. लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन देखा था वहाँ पे क्राफ्ट के रिलेटेड था, हॉकर्स थे जो रोड साइड्स बैठते थे, तो वहाँ पे सिटी मेंशन किया था, दैट्स वाई हमने म्यूनिसिपालिटी आंसर लिखा. यहाँ पे विलेज मेंशन है बिटवीन टू विलेजेस, तो यहाँ पे हम ग्राम पंचायत जो ऑप्शन ए है वो सिलेक्ट करेंगे. ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर इज एड्रेस टू नॉट वन एम्प्लॉय बट टू द एंटायर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय. तो एक ग्रुप को हम रिप्रेजेंट नहीं, एक पर्सन को, ग्रुप में से एक पर्सन को नहीं बट होल ग्रुप को जब रिप्रेजेंट करते तब वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलर के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. RTGS का फुल फॉर्म होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन what among the following is not required for bringing desired result through oral presentation? ओरल प्रेजेंटेशन मतलब क्या होगा कि ओरली प्रेजेंटेशन देते तो वहाँ पे क्या यूज़ नहीं होगा? सो टाइम यूज़ होता है तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा. वॉइस एंड प्रोनाउंसिएशन यूज़ होता है तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा और नॉट डी ऑप्शन होगा. तो बचा मनी. तो ओरल प्रेजेंटेशन में मनी का यूज़ नहीं होता है. आप यहाँ पे ओरली प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोई राइट डाउन नहीं कर रहे हो कि आपको कोई एक्सपेंस हो, तो दैट्स वाई ऑप्शन होगा ए. Then next question is which allotment of share is void from the very beginning? तो इरेगुलर और इलीगल में डिफरेंस है. इरेगुलर में void नहीं माना जाता है बट इलीगल में वो शुरुआत से ही एब इनिशियल शुरुआत से ही वो void माना जाता है अगर इलीगल शेयर अलॉटमेंट हुआ है तो. The next question is if shareholders dies without making will and has no successor, then जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है और वहाँ पे कोई लीगल सक्सीडर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? कोर्ट विल अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन डी. देन who कैन अपॉइंट द ट्रस्टीज फॉर डिबेंचर? तो डिबेंचर के लिए ट्रस्टीज कौन अपॉइंट करता है? तो असेंबली ऑफ डिबेंचर होल्डर. तो डिबेंचर होल्डर की जब मीटिंग हेल्ड होती है तो वहाँ पे वो डिबेंचर होल्डर्स अपने लिए ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैन अ कंपनी हैव?
तो कंपनी के पास कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है, तो 1/3 डायरेक्टर्स टोटल जितने डायरेक्टर हो उसमें से 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ कंपनी में 9 डायरेक्टर है तो उसके 1/3 मतलब 3 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom डज द ऑफिशियल लिक्विडेटर हैव टू रिपोर्ट। तो लिक्विडेटर किसे रिपोर्ट करता है, तो लिक्विडेटर कोर्ट अपॉइंट करता है, तो लिक्विडेटर रिपोर्ट भी जो उसकी वेरिफिकेशन सब हो जाएगी तो उसके बाद रिपोर्टिंग भी किसे होगी, ट्रिब्यूनल और कोर्ट को। यहाँ पे कोर्ट ऑप्शन नहीं है तो हम सिलेक्ट करेंगे ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल भी कोर्ट जैसा ही है, जुडिशरी होती है तो वो क्वासी जुडिशरी होती है, तो आप कोर्ट ऑप्शन नहीं है तो ट्रिब्यूनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन लेटर रिटर्न टू अ बैंक टू ऑब्टेन लॉकअप फैसिलिटी इज कॉल्ड, रिक्वेस्ट लेटर है ये। तो हम बैंक से ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो दैट्स व्हाई इट इज लाइक एन रिक्वेस्ट लेटर। Okay students, so now next question is with which organization is correspondence carried out to get adequate water supply in big cities। यहाँ पे वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन करना है और वर्ड यूज़ किया है बिग सिटीज़। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे हम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पे ग्राम पंचायत या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा, पर्टिकुलर सिटी के रिलेटेड है तो दैट्स वाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिटन एट द एंड ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी मेंशन है जो आपके सिलेबस में से कट ऑफ हो गए पॉइंट्स, लाइक 30% जो सिलेबस कट ऑफ हो गया उसमें से भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, तो आप इस क्वेश्चंस को इवन एक्सक्लूड भी कर सकते हो। बट व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस, तो अपॉइंटमेंट लेटर के एंड में विशेष मेंशन होती है, गुड लक विश किया जाता है, ऑल द बेस्ट मेंशन होता है, तो वहाँ पे गुड विशेष होती है एट द एंड ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECS। तो ECS, RTGS ऐसा फुल फॉर्म भी आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, तो ECS का ये फुल फॉर्म है, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्लाइड्स शुड बी प्रिपेयर फॉर मैक्सिमम स्लाइड शो। तो किस टाइप की स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, तो इसमें से आएगा ऑप्शन डी, हैविंग प्रपोर्शनेट नेसेसरी एलिमेंट एंड इन अप्रोप्रिएट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शेयर मीन्स। तो राइट शेयर क्या होगा कि राइट शेयर किसे ऑफर किए जाते हैं, तो कंपनी के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको राइट शेयर ऑफर किए जाते हैं, उनको ये राइट दिया जाता है कि वो ये शेयर परचेज करें या फिर उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वो शेयर होल्डर के ऊपर राइट होता है कि वो शेयर परचेज करना चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, शेयर टू बी अलॉटेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ शेयर होल्डर शेयर्स आर। तो शेयर्स कैसी असेट्स है, मूवेबल है, इमूवेबल है, कैश असेट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इट इज़ अ मूवेबल असेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर टू गेट द मनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज। तो वाइंडिंग अप के टाइम फर्स्ट किसे पे ऑफ किया जाएगा, तो फर्स्ट डिबेंचर होल्डर को पे ऑफ होगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और उनके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन डिबेंचर होल्डर का है तो उन्हें फर्स्ट ये राइट दिया जाएगा। इन हाउ मैनी कंपनीज कैन अ पर्सन बी डायरेक्टर। तो ये प्रोविज़न था कि डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनीज़ में एज ए डायरेक्टर पार्ट टाइम वर्क कर सकता है, और उसमें भी ये था कि 10 पब्लिक कंपनीज़ होगी मैक्सिमम एंड 10 प्राइवेट कंपनीज़ होगी, तो टोटल 20 कंपनीज़ में डायरेक्टर वर्क कर सकता है। इन विच डॉक्यूमेंट इट इज़ स्टेटेड दैट कंपनी इज़ इस्टेब्लिश फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो कंपनी के कौन से डॉक्यूमेंट में ये मेंशन है कि कंपनी स्पेसिफिक कितने पीरियड के लिए इस्टेब्लिश हुई है।
तो कंपनी के एमओए में ये मेंशन होता है। प्रोस्पेक्टस में इसकी डिटेल नहीं होगी, नॉर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं, प्रोस्पेक्टस में पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती, और सर्टिफिकेट में शेयर के रिलेटेड होगी, जिसको इशू किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। दैट्स वाई एमओए में ये थिंग मेंशन होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which institute doing the function of giving instruction and to regulate all type of banks of country। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आया था कि सभी बैंकों को कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। फायर ब्रिगेड सर्विस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ सर्विसेज। सो फायर ब्रिगेड सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। Now next question is, from the following which matter is not indicated in the letter of oral interview। तो इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ओरल इंटरव्यू में मेंशन नहीं होगी? प्लेस ऑफ ओरल इंटरव्यू, टाइम ऑफ ओरल इंटरव्यू, कंडीशंस रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑन एक्सपेंस, एंड नेक्स्ट इज कंडीशन रिगार्डिंग सर्विसेज। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कंडीशन रिगार्डिंग सर्विसेज। तो ओरल इंटरव्यू में प्लेस, टाइम, कंडीशन रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब चीज़ें मेंशन होगी, रिगार्डिंग सर्विसेज कुछ भी मेंशन नहीं होगा। ओके, तो ये एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट सेशन से अब हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन ए हमारा ओवर होता है।